हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, काशी पूरे विश्व में एक धार्मिक नगरी है जो भोलेनाथ के त्रिशूल पर विराजमान है। यहाँ पर सभी देवी देवताओं का विग्रह स्थापित है। हर मंदिर अपने आप में एक अनोखा रहस्य है। आज हम आप लोगों को काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट के पास स्थित ढूंढीराज विनायक जी का दर्शन कराएंगे। जब हम माँ अन्नपूर्णा की तरफ दर्शन करने आते हैं, बाएं तरफ सबसे पहले गणेश जी की विग्रह स्थापित है, जिन्हें ढूंढीराज विनायक नाम से जानते हैं। आज हम इनकी संपूर्ण कथाएं आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। काशी विश्वनाथ को काशी में बसाने का सबसे बड़ा योगदान ढूंढीराज विनायक जी का ही है। काशी में हजारों मंदिर हैं, जिनमें से 56 मंदिर ऐसे हैं जो श्री गणेश जी के नाम से हैं, 56 विनायक नाम से जाने जाते हैं। इनका अलग अलग विग्रह अलग अलग नामों से स्थापित है, जिनमें से एक विशेष मंदिर है ढूंढीराज विनायक। तो आप यहाँ पर ढूंढीराज विनायक जी का दर्शन किए। तो आप लोग इनकी सारी कथाएं आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। ऐसा माना जाता है कि काशी की परिक्रमा करने के बाद श्री ढूंढीराज विनायक के दर्शन करने चाहिए। यह मूर्ति काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही मौजूद है। स्कंद पुराण में काशी क्षेत्र की महिमा का गुणगान किया गया है। हम यहाँ भगवान शिव के निवास काशी में श्री गणेश के आगमन की कथा सुनाते हैं। उस समय भगवान शिव मंद्राचल पर्वत पर निवास कर रहे थे तथा काशी पर देवदास नामक एक अत्यंत धर्मात्मा राजा का शासन था। उसके राज्य के प्रत्येक प्रजा जो थी वो बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। यह क्षेत्र सर्वत्र ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। राजा ने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि उनके राज्य में देवतागण काशी में प्रवेश न कर सके। उसके भगवान ने यह वरदान स्वीकार कर लिया, किंतु एक शर्त के साथ। राजा को स्वयं को एक श्रेष्ठ तथा योग्य प्रशासक सिद्ध करना होगा तथा उसे काशी में आने वाले सभी निवासियों तथा आगंतुकों के साथ उत्तम व्यवहार करना होगा, जिससे राजा ने स्वीकार कर लिया तथा उसका पालन किया। काशी भगवान शिव का निवास स्थान है। फिर भी भगवान ब्रह्मा द्वारा राजा देवदास को दिए गए वरदान के कारण भगवान शिव को लंबे समय तक काशी से दूर रहना पड़ा। अब काशी जाने के लिए उन्हें राजा देवदास प्रशासन में कुछ त्रुटियां खोजने की आवश्यकता थी। इसीलिए उन्होंने इस कार्य को पूरा करने के लिए 64 योगिनी, सूर्य देवता और अन्य सेवकों को काशी में भेजा। भगवान शिव ने काशी में 64 योगिनी को तो भेजा था। यहाँ की जो भगवान शिव थे, उन्होंने सोचा कि जो देवदास राजा हैं, उनके जो राजकाज चल रहा है उसमें कुछ त्रुटियां मिल जाएगी तो हमको निवास स्थान मिल जाएगा। यहाँ आप 64 योगिनियों का दर्शन कर पा रहे हैं। भगवान शिव ने काशी में 64 योगिनियों को वहाँ का शासन प्रशासन बिगाड़ने के लिए भेजा था, लेकिन वे वहाँ की सुंदरता, मतलब काशी की सुंदरता देखकर, सुखद वातावरण को देखकर मोहित हो गए और उन्हें लगा कि वे स्वर्ग में हैं। इसलिए काशी में ही व्यवस्था बिगाड़ने के बजाय वहां सुखपूर्वक रहने लगी। भगवान शिव ने तब सूर्यदेव को काशी भेजा ताकि वे काशी के प्रशासन में बाधा उत्पन्न कर सके। इसलिए उन्हें ज्योतिष विद्वान, व्यापारी, पुजारी आदि के विभिन्न रूप में धारण किए हुए रहते और प्रशासन में द्वेष खोजने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन काशी के निवासी या राजा देवदास शासन में ऐसे यह करना असमर्थ थे। वहाँ के धार्मिक वातावरण और सौंदर्य से आकर्षित होकर सूर्य देवता ने भी वहाँ रहने का फैसला किया। उन्हें लगा कि अगर वे मंदराचल लौट आए तो उन्हें जो अधूरा काम किया है उसके लिए भगवान शिव का क्रोध झेलना पड़ेगा। और दूसरी ओर उनके मन में यह भी आया कि बिना उनके अनुमति का अगर यहाँ रहते हैं तो हमें पाप लगेगा। हालांकि अगर वे काशी में धार्मिक कार्य करते हैं तो ये पाप आसानी से समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद वे काशी के विभिन्न हिस्सों में 12 अलग अलग रूपों में छिपे रहने लगे। भगवान शिव ने इसी कार्य के लिए अपने सेवकों को काशी भेजा, लेकिन काशी की सुंदरता से मोहित होकर के भी उनके सेवक यहीं पर रहने लगे। अंत में भगवान शिव ने राजा देवदास की राजकाज में बाधा डालने के लिए, इस कार्य को पूरा करने के लिए अपने पुत्र श्री गणेश को बुलाया। ज्योतिष का वेश धारण करके श्री गणेश काशी जी पहुंचे। वे काशी जी को काशी के लोगों के जो था अपने ही खुद रात में स्वप्न देते और स्वप्न में दर्शन देते और अगले दिन उससे मिल करके उन्हें सपनों का अर्थ बताते। इस तरह उन्होंने काशी वासियों के मन पर प्रभाव डाला। धीरे धीरे उनकी ख्याति महल तक पहुंच गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रानी भी उनकी ख्याति की कहानियों से प्रभावित हुई और राजा को ज्योतिषी के बारे में बताया। उनकी सहमति से उन्हें राजा के दरबार में आमंत्रित किया गया। राजा ने परंपरा के अनुसार उनका सम्मान और स्वागत किया और उनसे भविष्यवाणी करने का अनुरोध किया। गहन चिंतन के बाद उन्होंने राजा और उनके राज्य के बारे में विभिन्न पहलुओं को बताया। उन्हें राजा को यह भी चेतावनी दी कि 18 दिन बाद एक ब्राह्मण पुजारी उनके पास आएगा और कुछ गंभीर सलाह देगा जिसे उन्हें मानना चाहिए और फिर अपने महल में चले जाना चाहिए। उसके बाद कुछ दिन बाद जो है भगवान गणेश जी हैं जो फिर से ब्राह्मण का भेष धारण करके और आते हैं। अपनी तीव्र बुद्धि से ब्राह्मण का रूप धारण करके उन्होंने राजा को राज के मोह माया कम करने के लिए राजी कर लिया।
जब राजा देवदास श्री गणेश की आज्ञा मानकर वन प्रस्थान में चले गए, वन की तरफ चले गए, तब भगवान विश्वकर्मा ने काशी क्षेत्र का पुनः निर्माण किया। जिसके बाद भगवान शिव अपने सभी दूतों के साथ मंदराचल पर्वत से वहां पहुंचे। यहाँ उन्होंने काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है और आज भी लोग काशी विश्वनाथ के नाम से ही जानते हैं और प्रभु का दर्शन करते हैं आकर यहाँ पर। अपने आगमन के बाद भगवान शिव ने सबसे पहले श्री गणेश जी की स्तुति की। उन्हें ढूंढीराज पवित्र श्लोक का पाठ करते हुए कहें कि यहाँ श्री गणेश ढूंढीराज रूप में प्रसिद्ध होंगे और शिव भगवान कहें कि काशी विश्वनाथ को प्रणाम करने वाले प्रत्येक भक्त यदि मुझसे पहले ढूंढीराज विनायक को प्रणाम करते हुए मेरा दर्शन करने आएंगे तो मेरा पूर्ण आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा। इसके बाद श्री गणेश 56 रूपों में अपने स्वरूप को 56 रूपों में बांटा और काशी के अलग अलग विभिन्न स्थानों पर 56 रूपों में विराजमान हो गए। श्री ढूंढीराज विनायक को काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया गया। काशी विश्वनाथ में केवल अपने भक्तों की रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं, बल्कि उन्हें काशी लाने का कार्य पूर्ण करने वाले श्री ढूंढीराज गणेश भी अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। कहा जाता है कि श्री ढूंढीराज गणेश जी की पूजा के बिना काशी की यात्रा अधूरी रहती है। ऐसी है श्री गणेश की इस स्वरूप की महानता। तो आप लोगों को ढूंढीराज का दर्शन करके कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। कथा सुन के कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। हर हर महादेव, जय श्री गणेश।